दोस्तों अभी ग्रहण ख़त्म हुआ है तो मालवी जी नहा के पूजा कर रहेंगे, तो उसके बाद हमें जाना है पुलिस स्टेशन। तो मैं वही कंप्लेंट लिख रही थी, किसको लिखना है वो मतलब मैंने रफ में लिखी, उनको दिखा दूँगी, पूरी 2 पन्नों की है। 2 साल का जो मेरा मेंटल हैरेसमेंट था बॉडी शेमिंग को लेके, अब मुझे स्टैंड लेना है। मैं इसके खिलाफ चाहे मुझे एक मुहिम ही क्यों ना चलानी पड़े मोटी औरतों के लिए, मैं करूँगी, क्योंकि अगर मैं ही सहूँगी तो गलत हो जाएगा। तो और वो 2 चीज़ें हैं, एक तो बॉडी शेमिंग एंड मेंटल हैरेसमेंट एक ही में है, दूसरा बिना पूछे घर के अंदर आना एक थ्रेट है। इसीलिए तो मैं तो जा रही हूँ मालवी जी के साथ, अपडेट देती रहूँगी आपको, लेकिन अब कंफर्म है क्योंकि एक औरत के ऊपर जब भी पति की बात आती है वो खुद के लिए तो सहन कर लेगी, जैसे मैं 2 साल तक कर रही थी, लेकिन अपने मम्मी पापा पति और बच्चों के लिए एक औरत कभी सहन नहीं करेगी। बात वही है, मेन करने का रीज़न मालवी जी। अभी मैं तो लेट इट भी कर रही थी, मोटी हूँ कमज़ोरी है समझ के, नहीं। देखते हैं वहाँ पे क्या होता है, हमारी सुनवाई होती कि नहीं, या पहचान चाहिए होती है वहाँ पे आम आदमी को भी। गाड़ी बहुत गंदी हो रही है रचना, इस बार अपने धोई भी नहीं गाड़ी। जय माता दी। जय माता दी। मालवी जी क्या हुआ, आप कुछ बोल नहीं रहे हो, कैमरा भी नहीं ले रहे हो? हाँ यार मुझे क्या है कि अपन मिडिल क्लास लोग हैं ना, मैं मतलब कि ऐसे कई मौके आए जिसको अपन कंप्लेंट कर देनी चाहिए थी। जिसने अपनी गाड़ी ब्लॉक करी, अंडे फेंकते हैं, ये फेंकते हैं, वो फेंकते हैं, पर अपन क्या है कि अपने माँ बाप ने हमेशा बचपन से सिखाया कि बेटा चलो माँ डर के चलो, ये पुलिस वकील से दूर ही रहना चाहिए। और वो हमारे साथ हैं ही ना मेरे पापा हैं ना रचना के पिताजी हैं, ना मेरे पिताजी खुद इतने बीमार हैं, गाँव में रहते हैं, कभी किसी से कोई हमारे खुद कोई लिंक नहीं, कोई पहचान नहीं। हमें ऐसा लगता है इन सब चीज के लिए लिंक चाहिए, इसलिए इतने टाइम से डर के हम इतना डर रहे थे। मगर क्या हुआ तो, और इस बार क्या हुआ दोस्तों की अति हो गई, उन्होंने खुद ने हमको कंप्लेन कर दी, बल्कि उल्टा हमको करना चाहिए। रचना ने मुझे कहा कि अपन 14 के दिन करते, क्योंकि धनतेरस के दिन उन्होंने हमारे घर में घुसने की कोशिश करी, तो मैंने कहा कि यार रचना छोड़ना यार। अभी भी मालवी जी कहते रचना देख ले, सोच ले, अभी भी कह रहा था, लेकिन अब नहीं ना। अगर मैं सहूंगी तो मैं अपने बच्चों को क्या सिखाऊंगी? 2 साल से मैं सह रही थी और अब गलत हुआ है ना। मैं भी सोचती थी, मैं एक्चुअली हम लोग ये भी सोचते हैं पुलिस के पास और भी कितने काम होंगे यार, यही सब करेंगे क्या, लेकिन नहीं, बहुत बड़ा वो नहीं था, मतलब हर पड़ोसी में बात मालवी जी को बुलाया है तो फिर तो बनता है। मैं अपना क्यों, मैं जब इतनी सी बात पे उन्हें वो हुआ है तो मैं तो 2 साल से सह रही हूँ। मैं अब मुहिम चलाऊंगी सोशल मीडिया, आप लोग मुझे पता है मेरे साथ हैं, सोशल मीडिया है ही इस चीज के लिए, इसका पॉजिटिव। उनको शर्म नहीं आई कि वो अंदर घुस रहे हैं और उल्टा हमसे कह रहे हैं कि डिलीट करवाओ ये वीडियो। हद हो गई यार, मतलब आपको कौन सा क्या कहते हैं, वो बार बार वो लोग ये कह रहे थे पुलिस वालों को कि वायरल कर दिया, महिला का वीडियो वायरल कर दिया। मैंने पुलिस वालों को समझा वायरल वीडियो मतलब होता कोई अपशब्द कहे या गंदी पोजीशन में दिखाया या गलत कपड़ों में दिखाया। मैंने साफ बोला कि अर्धनंग कपड़ों में दिखाया, मैं ऐसा नहीं है, ये तो लड़ाई का वीडियो है, वायरल होने का क्या मतलब था? ये मेरे घर आते नहीं, लड़ता नहीं, भाई ज्यादा दिखा है वीडियो में तो। मैं तो वो तो थी नहीं देवी जी। चलिए अब तो जा रहे हैं, आप चलिए हमारे साथ पुलिस स्टेशन, क्योंकि आपको पूरा मतलब कि क्या है, देखो ऑफिस है, अगर बार बार पुलिस बुलाएगी, मैं इन्हीं डर से तो आज तक। फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा साथ देना है, स्पेशली वुमेन को देना ही पड़ेगा। अब मैं एक मुहिम ही चलाने वाली हूँ, अब मेरा दिमाग का दही हो गया, मालवी जी भी ऐसे बोल रहे हैं, अब तो नहीं यार अपन कभी आ गया पुलिस स्टेशन, पुलिस वाले दिखने भी लगे। गाड़ी अंदर लगाए, बाहर ही लगा देते हैं। नो आइडिया मालवी जी, में अंदर मुझे लगता है 2 पार्किंग थी, 2 व्हीलर बस खड़ी थी, यही लगा के चलते हैं अंदर। ठीक है ना, जाती हूँ तो सही से बात कर दूं, आप उतरो फिर चाहो तो। दोस्तों रचना मैं आ रहा हूँ ना, ये थाना है अंदर। दोस्तों मैं करने तो मैं FIR ही गई थी, पर वहाँ जो कांस्टेबल मैम थी मैंने उनको कंप्लेंट बताई अपनी पूरी लिया, तो उन्होंने कहा फीमेल के खिलाफ है ना शायद, इसलिए तो उन्होंने कहा कि आपको मैंने ज़िद की FIR के लिए। उन्होंने कहा कल आपको साहब जो उनके सर होंगे साहब वो आएंगे तो कल आपको कॉल कर लेंगे। तो उन्होंने नंबर ले लिए हैं दोनों के, ठीक है आप कॉल कर दीजिए, मुझे तो करना ही है नहीं। हाँ तो अभी तो उन्होंने मेरी बातें वगैरह सुन ली,
तो उन्होंने सुन के भेज दिया, 15 मिनट लगे। देखते हैं अब क्या होता है। मैं घर चल के आपको और बताती हूँ, क्योंकि अब मुझे सोशल मीडिया में मुहिम तो चलानी है। तो आ गए हैं, बहुत थकान होती है और सही पता नहीं क्या हो गया। अब जाते हैं, खाना वाना देखते हैं क्या बनाते हैं, खिचड़ी वगैरह और खाते हैं। माले जी पार्क करके आ रहे हैं। क्या हो बेटा? तो रचना क्या करना है आपको, थाने चलना है कि यही सॉल्व करना है? और ये डिसीजन अपना है। दूसरे लोग ये सब चीजें 5 मिनट और बैठ के आप बिना बुलाए भी आप मेरे से कह दोगे कि प्लीज डिलीट कर दो, मैं अभी डिलीट कर दूँ। बात वो नहीं है, तो जरा मैं पिघल जाऊंगी। लेकिन वो 2 साल का जो आप कह रहे हो ना बैठ के हो जाएगा, वैसे नहीं हो पाएगा। उनको ग्रुप में लिखना पड़ेगा कि 2 साल इन्होंने मेरे साथ क्या किया। मैं मेंटली मैंने वो हैरेसमेंट सहा है इनकी वजह से, क्योंकि इन्होंने वही मैं बुला रहा हूँ कि आप बैठो, देखो बात तो करो। बिना बात के सॉल्व नहीं होगा। जो भी चीजें हैं आप एटलीस्ट बैठो, जो भी जैसा लगता है आप ऐसा करो। बट मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ देखिए, रात को ये भैया आए थे और मुझे एज अ पर्सन ये बहुत ही अच्छे लगे। बहुत ही सीधे साधे, बहुत ही प्यार से उन्होंने बात की कि भाभी प्लीज़ एक बार बैठ के बात कर लीजिए, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है ये। तो हमने इन्हें और इनकी वाइफ को पूरा सिनेरियो बताया, 2 साल का कहाँ से शुरू हुआ था, कैसे अपने दोस्तों के साथ मिलकर बॉडी शेमिंग हुई, ये वो सब कुछ। तो भैया ने तो पूरी बात समझ ली और जो भाभी जी हैं उन्होंने भी एंड में एग्री किया कि वो दूसरों के इन्फ्लुएंस में आ गई थी। जो कुछ ऑनर्स हैं जो मुझे नीचा गिराना चाहते थे, नहीं चाहते थे कि मैं सोसाइटी में एक्टिव मेंबर रहूं जलन के कारण, उनके बहकावे में आके उन्होंने मोटे शब्द का गलत उपयोग पब्लिक रूप में कर दिया था सबके साथ। और वो ग्रुपिज्म किया था, पॉलिटिक्स की थी, जिसमें ये भी फंस गई थी। इन्हें इस बात का रियलाइजेशन है। तो दोस्तों जैसा होता है, हमारे संस्कार हैं कि अगर कोई हमसे प्यार से बात करता है, हमारे घर आया है और हमसे उम्मीद करता है कि हम उन्हें माफ़ कर दें और मामला यहीं ख़त्म हो जाए, तो हमें भी लगा ठीक है हम भी यही करते हैं। तो हमने भी उन्हें बहुत ही प्यार से ही बात की है। और 2 साल की चीज़ें थी बॉडी शेमिंग को लेके, ठीक है उन्होंने कहा तो मैंने उन्हें माफ़ तो कर दिया है। और उम्मीद है कि सोसाइटी वालों को समझ आया होगा कि हम चुप हैं, हम झुक रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो इसीलिए कि माहौल ना ख़राब हो सोसाइटी का। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप उकसाओगे हमें बार बार तो हम एक्शन लेंगे। रचना अकेले दम पे भी लड़ सकती है, उसको कमज़ोर न समझा जाए, है ना। और उम्मीद है आप लोग भी इस बात को समझ गए होंगे। चलिए गुड नाइट, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। हां सच में कह रही हूं ना, आपने प्यार से बात कर ली। मैं कवर सच में नहीं कर सकती, क्योंकि जो 2 दिन में मैंने देखा वो आपने 2 साल झेला है, तो मैं नहीं चाहती कि आप इतनी जल्दी कवर चलो टेक केयर। बट फिर भी एक बार सोचना था कि भैया समझदार लगे थे हमें, और अभी भी उन्होंने समझदारी से काम लिया, तो माफ़ करने वाला है गुनहगार से ज़्यादा बड़ा होता है। तो हमने लेके को कर लिया। और तो मुझे लगता है आप लोग भी यही सजेस्ट करेंगे कि इसी में समझदार। बात उन भैया ने बोली, मैंने कहा ना भैया बहुत ज़्यादा समझदार थे कि भाभी कर्मा हिट कर चुका है, 1 महीने से कर ही रहा था शायद सोसाइटी में। जैसा उन्होंने मेरे यूज़ करने के बाद मक्खी को फेंक देते, वैसा फेंक दिया। जो अभी गरबा हुआ तब से उन भाभी जी को यूज़ करके जो भी है, जो पॉलिटिक्स थी, हमने डिटेल में नहीं पूछा। भैया ने पॉलिटिक्स वर्ड यूज़ किया और उन्होंने कहा कि वो कर्मा आ चुका है और 2 दिन में जो इसने रातों की नींद गई है वीडियो के बाद, तो आपने जो मतलब उन्होंने सब एक्सेप्ट कर लिया। द बेस्ट थिंग है हमारे घर आके हमने बिल्कुल चिल्ला चोट बिल्कुल। देखो आप सब अच्छा है, कोई किसी के खिलाफ आप कुछ लिखना, हम भी नहीं लिखेंगे। यहाँ पे गुलाब जामुन खा के गए हैं, हाँ पानी पिया है और सब 1-1.5 घंटे रुके हैं और सब गिले शिकवे दूर हो गए हैं। और माता नहीं चाहे तो और आगे भी अच्छे रिलेशन चलें, क्या दिक्कत है। हमारे बच्चे उनके बराबर ऑलमोस्ट सेम एज के साथ में खेलें और एक अच्छा होता है। देखो जो पड़ोसी होते हैं वो तो बेस्ट होते हैं, सबसे पहले पड़ोसी काम आता है। जैसे बोलते हैं ना कि अच्छे नेबर आपको बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट, तरक्की, ग्रोथ करके देते हैं, जो कि हमारे इंडिया के साथ नहीं हो पा रहा है। एक बात है कि किसी भी हो, चाहे ऑफिस हो, सोसाइटी, पॉलिटिक्स ना करनी चाहिए, सबको लेके चलना चाहिए। मेरी लड़ाई ही शुरू से उसमें वही है कि हर वर्ग को, हर बिना डिस्क्रिमिनेशन को साथ लेके चलने की। अब मैं दूर हो गई क्योंकि लोग नहीं मानते हैं, तो वही थी बहुत पुरानी बातें। उन्होंने माफ़ी मांग ली, ठीक है। दोस्तों ख़त्म, ये मैटर ख़त्म हो गया है। और अब पता नहीं गेट के जाने का क्या हुआ। वैसे तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जिस प्रकार से उनका बिहेवियर था बहुत अच्छा था, भैया का सबसे बेस्ट था। और
क्योंकि दोनों का नाम मनोज है, इसलिए नाम इसलिए होता है कि नाम एक जैसा है, आप समझ सकते हो थिंकिंग। तो चलो ये एंड होता है, और होप एंड वेल इज ऑल, क्या बोलते हैं उसमें, एंड वेल इज ऑल वेल, क्या बोलते हैं, अंत भला तो सब भला, हिंदी में, अपन हिंदी मीडियम वाले हैं, क्या तो करें। एक बात है फ्रेंड्स, ये देखा जाए तो हुआ आप लोगों की वजह से ही है। ये है सोशल मीडिया की पावर। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो कोई दब जाती, हमें पता नहीं होता बाकी में कैमरे को कैसे यूज़ करना। अगर उस दिन वीडियो नहीं बनाया होता तो हम कुछ नहीं कर पाते। उनको तो यही तब पता चला जब वीडियो देखा उन्होंने बोला कि उनके खिलाफ इतनी बोलिंग, आप लोग ने ज़्यादा कमेंट नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया में दम है बॉस, सही को सही और गलत को गलत प्रूफ कर देता। आप लोग ने न्याय दिलाया है, थैंक यू दोस्तों तहे दिल से, और ऐसे ही साथ बनाए रखना, अन्याय मत सहने देना, न होने देना, और सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। अच्छे कम वीडियो आने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो हो सकता है PCOD को लेकर गीत तो नेक्स्ट वीडियो है PCOD में कैसे कंसीव करें, हो सकता ही है, अभी पक्का नहीं है। रचना अगर तैयार रही, अच्छी रही तो आ जाएगा। तो मिलते हैं कल, अपना ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जय माता दी।